एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से बॉटनी के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। हमने देखा कि वैदिक पीरियड ऑफ बॉटनी, जो भी चीज़ें वैदिक पीरियड में बॉटनी के बारे में लोग जानते थे वो सारी चीज़ें हमने देखी। बहुत सारे साइंटिस्ट जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने किस किस फील्ड में वर्क किया, अपना अपना क्या क्या योगदान दिया उन्होंने आज की मॉडर्न बॉटनी को बनाने में। तो वो सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जो कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर की, उसमें जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर उसकी जो पहले यूनिट में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया था उसको हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वो सारी चीज़ें आपको देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो पे से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। माइक्रोस्कोपी आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया है, यूनिट जो आपकी फर्स्ट है उसमें पार्ट बी करके दिया है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट दिया है कि लाइक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो लैब में यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। इस पूरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि आपको पढ़ना है कि माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। लाइक जैसे देखिए, किसी भी बहुत छोटी चीज़ को देखना है तो उसके लिए अलग माइक्रोस्कोप करेंगे, कोई नॉर्मल जनरल स्मॉल साइज़ की चीज़ है उसको देखने के लिए अलग जो उसकी मैग्नीफिकेशन होगी उसकी लेंस को यूज़ करेंगे। कभी कभी होता है कि ऐसा लेंस, ऐसी चीज़ों आपको देखनी होती है जिसको स्टेन करना होता है, तो स्टेन करने के बाद अलग माइक्रोस्कोप्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके बहुत प्रकार के माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसको हमको इस जो यूनिट है उसमें पूरा डिस्कस करना है और उसकी सारी वीडियोज़ आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेंगी। आपको बस करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल को ऑन कर लेना है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन बीएससी फर्स्ट ईयर की है, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, आपको सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो माइक्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके डेफिनेशंस क्या है, माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप्स और माइक्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप है, और आज की वीडियो में जो मेन चीज़ हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या होता है, क्यों माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डेफिनेशंस कह सकते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप्स क्या है। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या टाइनी, और जो स्कोपी का मतलब होता है टू सी, मतलब किसी छोटी सी चीज को देखना। माइक्रोस्कोपी क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक जो लैंग्वेज होती है वहाँ से वर्ड है ये माइक्रोस्कोपी, जिसके में माइक्रो वर्ड का मीन है स्मॉल या टाइनी, और स्कोपी का मतलब है टू सी, मतलब बहुत सारी छोटी चीज़ों को, मतलब बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो हमको पढ़ना क्या है, माइक्रोस्कोपी और माइक्रोस्कोप। तो देखिए, जो टेक्निक यूज़ की जाती है छोटी चीज़ों को देखने के लिए उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी, और जिस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब जिस चीज़ का, जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल थिंग्स विच आर अनेबल टू नेक्ड आइज एंड मतलब कि वो चीज़ों को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जो कि बहुत छोटी हैं और अपनी नेक्ड आई से, मतलब नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। वो टेक्निक क्या है, माइक्रोस्कोपी, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। और दिया है क्या, द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेकिंग वेरी स्मॉल थिंग विजिबल टू द नेक्ड आइज इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और जिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद दिया है नॉर्मली कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेंस देयर आर टू टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखिए, बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें एक लेंस होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, 4, इस तरीके से नंबर ऑफ द जो माइक्रोस्कोप है वो वेरिएशन शो कर सकते हैं। तो सिंपल अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो नाम से समझ में क्या आ रहा है, सिंपल का मतलब वहाँ पे जहाँ पे नॉर्मली जो है सिर्फ एक लेंस का यूज़ किया जाएगा, वन लेंस का, जहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उनमें जो लेंस का नंबर है वो 1 होते हैं, उसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़, मतलब वर्ड्स का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ मोर देन 2 या मोर देन 2, मतलब 2 और मोर देन 2 लेंसेज का यूज़ किया जाता है
है। ऐसे जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। अभी हम मतलब फिगर्स भी देखिए कि सिंपल वाले कैसे दिखते हैं और कंपाउंड्स वाले कैसे दिखते हैं। तो नॉर्मली क्या समझ में आया कि माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोप्स क्या है। अगर नंबर ऑफ लेंस के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा क्या होता है कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ एक लेंस होते हैं, और कंपाउंड में क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। दो भी होगा तो भी उसको कंपाउंड कहेंगे। लाइक आप जब पढ़ते थे कि सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो एक रहता था तो उसको सिंगुलर कहते थे, एक से ज्यादा जाता तो उसको प्लूरल कहते थे। उसी तरीके से अगर एक लेंस है तो उसको सिंपल लेंस कहेंगे, अगर एक से ज्यादा है मतलब दो है, तीन है, चार है, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड लेंस कहते हैं। फिगर भी देख लेते हैं कि सिंपल लेंस और कंपाउंड लेंस क्या क्या है। तो ये एक फिगर है जिसमें सिंपल लेंस को दिखाया गया है। नॉर्मली आप लोग जब कभी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह खरीदते हैं तो ऐसे लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो है कि लेंस होता है इस तरीके से, जो है कि एक लेंस होता है मिरर का जो लेंस होता है, कहीं कहीं पे ये जो लेंस होता है वो प्लास्टिक्स के भी होते हैं, लेकिन ग्लास के जो लेंसेज होते हैं वो बेस्ट होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको दिखा सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिंपल लेंस होता है जो कि नॉर्मली चीज़ों को ऑब्जर्व करने में देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप इन विच द नंबर ऑफ लेंस इज वन और नॉट मोर देन वन। मतलब एक होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर एक है तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, चार है, तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। अब सिंपल देख लिए तो कंपाउंड भी देखना ही पड़ेगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर इस तरीके से, और भी बहुत सारे टाइप के माइक्रोस्कोप हो सकते हैं। ये सिंपल सा फिगर था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पुट डाउन किया है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप इन विच द नंबर ऑफ द लेंस इज 2 और मोर देन 2। वही बात कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसमें जो लेंस होते हैं उसका नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा होता है। ये फिगर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ अगर स्लाइड्स को आपको माइक्रोस्कोप से देखना है तो वो स्लाइड्स यहाँ पे पुट डाउन की जाती है। लाइक अपने कॉलेज में आपने कभी स्लाइड्स वगैरह अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको माइक्रोस्कोप्स का यूज़ कैसे किया जाता है। बट वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कभी भी माइक्रोस्कोप्स का यूज़ नहीं किया उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ से लोग जो है यहाँ पे जो अपना स्पेसिमेन देखते हैं, यहाँ से वो चीज़ों को देखते हैं। लाइक यहाँ पे अपनी आंख को लगाते हैं और यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। इसीलिए ये वाला जो लेंस वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं आई पीस। मतलब आंख के पास वाला जो हिस्सा होता है, आंख के पास वाला जो लेंस होता है उसको कहते हैं आई पीस। सेकेंड में क्या दिया है कि ये 2 नोब दिए होते हैं, मतलब इस तरीके से आप उसको घुमा सकते हैं। उसकी वजह से ये जो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये ऊपर कम ज़्यादा होता है। तो ये नोब्स है, एक फाइन एडजस्टमेंट नोब है, एक कोर्स एडजस्टमेंट नोब है। तो इस तरीके से 2 नोब होते हैं। ये बॉडी ट्यूब है जिसके अंदर लेंस को फिट किया गया है, और यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, जो स्पेसिमेन या जो स्लाइड्स आप देखना चाहते हैं, उसके पास जो लेंस होंगे उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कभी किसी लेंस माइक्रोस्कोप में 1 होता है, कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है। तो इनकी जो क्षमता वो अलग अलग होती है। लाइक कोई चीज़ों को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, कोई 50 गुना, कोई 100 गुना। तो इस तरीके से इनकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। और ये क्या है, रिवॉल्विंग नोज पीस, तो ये भी इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस क्या होता है कि यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे लाइट पड़नी चाहिए, यहाँ पे मिरर लगा होता है। उस जैसे आपने देखा होगा कि मिरर पे कभी भी लाइट पड़ती है तो वो उसको रिटर्न रिफ्लेक्ट करती है। तो जब वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है तो इसके लिए यहाँ पे मिरर होता है, और यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है जो चीज़ों को, लाइट को कंडेंस करके लाइट को, फोकस को यहाँ पे बनाता है ताकि जो स्पेसिमेन आप देखना चाहते हैं वो क्लियर आपको यहाँ से दिख सके। तो ये एक बहुत सिंपल सा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर है। इसमें क्या है, आई पीस है, नोब्स है और ट्यूब्स है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है, कंडेंसर है और मिरर्स है। तो ये नॉर्मली जो है कि आपके माइक्रोस्कोप का ऊपर सा स्ट्रक्चर है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम इन सारी चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, नीड ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। लाइक हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ की आविष्कार के लिए उसकी आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसा आपने सुना होगा कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है देन ही उसका आविष्कार होता है। तो आखिर हमारे जीवन में माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी नीड्स थी जिसके लिए माइक्रोस्कोपी को बनाया गया या माइक्रोस्कोपी जैसी चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइक पहले क्या था कि पहले लोग वही चीज़ों को जानते थे, स्टडी करते थे जो कि आपके नेकेड आई से विजिबल होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब बैक्टीरिया या फिर वायरसेस के बारे में, कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में लोगों ने स्टडी करना चाहा,
उसके बारे में उनको जिज्ञासा हुई कि ऐसे कौन सी, जैसे दूध से जब दही बन जाते थे तो उनको ऐसा समझ में नहीं आना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने वो चीज़ों के बारे में भी जानना चाहा जो कि उनको नॉर्मल उनकी आइज से नहीं दिखती थी। तो उन्होंने कुछ ऐसे लेंसेज, कुछ ऐसे चीज़ों का आविष्कार किया जिससे कि वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे उसमें एडवांस फॉर्म आता गया और वो स्टार्टिंग के एक लेंस से, एक उस मिरर से आज के जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्रोब माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ। पहले चीज़ें जो थी वो बहुत लो लेवल में थी, लेकिन अभी की जो चीज़ें बहुत एडवांस लेवल में हैं। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि हमको कोई भी थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे आपने इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी तो स्पेशल क्रिएशन भी पढ़ाया जाता है, मतलब कि जो बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई जाती है, जैसे बायोजेनेसिस, इस तरीके से बहुत सारी थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें को पढ़ाने का मतलब ही क्या है, जब बाद में पता ही चलता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको क्यों पढ़ाया जाता है? जो सही है बस उसी को पढ़ाएं। स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कि जब वो चीज़ें गलत है तो वो आपको पढ़ाई क्यों जाती हैं। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको समझना चाहिए कि उस टाइम जब चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी तो लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो उसके बारे में कितनी चेंजेस आई, लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ, कैसे कैसे चीज़ों को लोगों ने जानना शुरू किया। तो वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी थ्योरी पढ़ाई जाती हैं जो कि गलत होती हैं। तो माइक्रोस्कोपी क्या, जब बैक्टीरिया के बारे में किसी ने स्टडी करने का चाहा तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जिससे वो अच्छी तरीके से देख सके। जैसे कि आपके सेल के बारे में अगर कोई स्टडी करना चाहे तो वो आपके नेकेड आई से विजिबल नहीं है, क्योंकि उसकी साइज जो है माइक्रॉन्स में होती है और आपके आँख की इतनी क्षमता नहीं होती, इसकी मैग्निफिकेशन पावर इतनी हाई नहीं होती कि वो सेल को देख सके। किसी साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप बनाया होगा जिसकी थोड़ी, मान लीजिए कि वो किसी चीज़ को 10 गुना अगर बढ़ा के दिखा सके, तो ऐसा कोई माइक्रोस्कोप अगर बना होगा तो उसने मान लो कि सेल की बाहर की कवरिंग देखी होगी। जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था वो किसी भी चीज़ को उसके 30 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। तो 30 गुना बड़ा होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को देखा था, अंदर की चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी, क्योंकि उनके जो मैग्निफिकेशन पावर था उनके लेंस का वो इतना हाई नहीं था। तो किसी ने सेल देख लिया, उसके बाद वाले लोगों ने उनको सेल के अंदर भी क्या है वो भी जानने की जिज्ञासा हुई, तो थोड़े प्रैक्टिस और किए गए और अच्छी मैग्निफिकेशन लेंस का प्रयोग किया गया। तो ये सारी जो जिज्ञासा थी टू नो द नेचर एंड टू नो आवर बॉडी, जो ह्यूमन ने सारी डिस्कवरीज की, वो मेन रीजन था माइक्रोस्कोपी के फॉर्मेशन का, माइक्रोस्कोपी के बनने का। तो क्या दिया, फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल साइंटिस्ट फेस मेजर लिमिटेशन दैट ह्यूमन नेकेड आइज कैन नॉट सी इट। मतलब कि जब साइंटिस्टों ने किसी भी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर के कंपोजिशन के बारे में जानना चाहा तो उनके लिए सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो चीज़ों को देख नहीं सकते थे। अगर मान लीजिए साइंटिस्ट है, वो बैक्टीरिया कल्चर कर रहा है, जब वो बैक्टीरिया को देख नहीं पा रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होता है उसके कल्चर करने का, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें उसमें चेंज हो रही है, उसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो ये सारी जो लिमिटेशन थी इसको क्रॉस आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपी जैसे चीज़ का फॉर्मेशन किया। So microscopy used to see a small objective into their larger form. माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि मिरर्स को या उसकी जो लेंस है उसको इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि जो छोटी चीज़ें हैं उसको लार्जर फॉर्म में देखा जा सके। आपको बता दें, शायद नहीं पता होगा कि एक दाल होती है जिसको लेंटिल कहते हैं। लेंटिल्स की दाल होती है, वो इस तरीके से लेंटिल्स की दाल देखने में लगती है। तो उसी के नाम पे जो है लेंस वर्ड्स पड़ा था कि वो जो दाल थी वो बिल्कुल लेंस की तरह देखने में लगती थी, इसलिए उसी दाल के नाम पे वो दाल का नाम लेंटिल था, इसलिए इसका नाम लेंस पड़ा था। तो ये जो क्यों माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन क्यों हुआ था ये है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप्स क्या है और बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीड क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बनाई गई तो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, तभी उसमें इतने एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो सम एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ माइक्रोस्कोप और इन, मतलब कि कुछ यूजेज जो है माइक्रोस्कोप के कहाँ कहाँ किए जाते हैं। इन बॉटनिकल फील्ड, बॉटनिकल फील्ड का मतलब क्या कि आपको पत्ती के अंदर की संरचना जाननी है, उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, अगर वो सारी चीज़ें जाननी है तो आपको बॉटनिकल फील्ड में माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल फील्ड का मतलब क्या, बायोलॉजी में तो मान लो प्लांट्स और बॉटनी जो मतलब जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाते हैं, लेकिन मेनली अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जैसे आपके ब्लड्स के बारे में जानना है, आपके सेल के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज वगैरह ग्रो कर रहे हैं, कुछ
भी ऐसी चीज़ें जो कि माइन्यूट लेवल पे है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनका फंक्शन कैसा है। लाइक अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम कैसे पता पाते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब उसी की मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। गोल्जी बॉडी उसके आगे की मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है। तो माइक्रोस्कोप से इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई भी क्राइम हो जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। आपने सीआईडी वगैरह के बहुत सारे एपिसोड देखेंगे तो उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है और बहुत सारे टेक्निकल माइक्रोस्कोप्स का यूज़ उनकी लैबोरेटरी में वो लोग करते हैं। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है एजुकेशनल फील्ड में। हम लोग एजुकेशन फील्ड्स वाले हैं तो हम लोग जब लैब में जाते हैं तो कोई भी स्पेसिमेन देखते हैं किस तरीके से, जैसे कि बैक्टीरिया कल्चर वगैरह जब हम लैब में कराते हैं तो हमको वहाँ पे उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं। तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं तो हम लाइट माइक्रोस्कोप्स या फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इन सब का यूज़ अपने लैब में करते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन में भी इसका यूज़ है और मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ है। लाइक आपके ब्लड्स है, ब्लड का सैंपल आपने दिया तो ब्लड के सैंपल्स में कौन से माइक्रोब्स हैं या कोई भी चीज़ें जो टेस्ट किए जाते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट को विजुअलाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो मेन फील्ड है जहाँ पे माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। तो एक एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं कि इस फील्ड में इसका क्या यूज़ है और क्या मतलब इसमें क्या ही करते हैं उस फील्ड में जाके। तो माइक्रोस्कोप इन बॉटनिकल फील्ड, सबसे पहले बॉटनिकल फील्ड में देखते हैं। तो बॉटनिकल फील्ड में क्या किया जाता है, लैब प्रोफेशनल्स and a student who want to study the feature of leaf and their cell and many feature of a plant। अगर कोई प्रोफेसर या कोई स्टूडेंट अंडरस्टैंड करना चाहे लीफ के फीचर्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सेल के बारे में और बहुत सी अलग अलग चीज़ों के बारे में प्लांट्स के, तो उसको यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप्स को। बॉटनिस्ट डू multiple researchers on various plants and fungi for the research purpose which help to them find out new features। जैसे कि आपको पता है कि फंगाई की जो है सेल ऑर्गेन मतलब कि उसमें जो थैलस होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें जो है कौन कौन से स्टोर मटेरियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको पता है उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया होगा। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया होगा। तो लाइक डिस्कवरीज जो होती हैं, जो रिसर्च होते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो माइक्रोस्कोप के बिना, क्योंकि हमारे आँख की एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन की बात की चीज़ें हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए बॉटनी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बॉटनी देखने के बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल फील्ड्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बायोलॉजिकल फील्ड्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वी हैव टू सीन दिस डिवाइस इन एवरी बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज। कोई भी बायोलॉजिकल जो लैबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे हम ये डिवाइस देखते हैं। आपने अपने कॉलेज में इसने डिवाइस का कभी ना कभी यूज़ किया होगा। लाइक आपने 12th में जो प्रैक्टिकल्स वगैरह किए होंगे बायो में, 10th में जो प्रैक्टिकल्स किए होंगे उसमें आपने कभी ना कभी इसका यूज़ किया होगा। आपने गन्ने के स्टेम्स को या फिर आपने मक्के के स्टेम्स को कट करके उसका मतलब सेक्शंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप ग्रेजुएशन में तो पक्का देखेंगे। तो लैबोरेटरी में ये चीज़ें होती हैं। दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दियर फीचर्स। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे बायोलॉजिकल फील्ड है, मतलब बायोलॉजिकल लैब है कोई, तो वहाँ पे चीज़ों को स्टरलाइज करना होता है। स्टरलाइज करने के बाद या फिर किसी सेल का आप कल्चर कराते हैं, बैक्टीरिया को किसी पेट्री प्लेट पे ग्रो कराते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इन दिस फील्ड माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया सेल एंड मेनी मोड्स। मतलब बैक्टीरिया सेल और बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। दिस डिवाइस हेल्प बायोलॉजिस्ट इन देयर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेल स्ट्रक्चर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में, उनके फिजियोलॉजी के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप से जो बायोलॉजिकल फील्ड्स में उनका प्रयोग करते हैं। आगे की चीज़ें देखते हैं कि उनका क्राइम डिटेक्शन में क्या रोल होता है। तो क्राइम डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो क्राइम डिटेक्शन में यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इन क्राइम फील्ड हेल्प टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एविडेंस एंड हेल्प टू स्टडी देम टू सॉल्व केसेस। लाइक देखिए क्या होता है कि अगर कहीं पे क्राइम होता है, मान लीजिए वहाँ पे ब्लड के कुछ स्टेन्स मिल जाते हैं, तो उस ब्लड के स्टेन को वहाँ से लिया जाता है, देन माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाता है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं उस ब्लड के थ्रू, और बहुत सारे जैसे कि मान लीजिए उसमें कोई स्टेन मिला के कि ब्लड ग्रुप क्या है, DNA क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जाती हैं ब्लड स्टेन से जहाँ पे क्राइम हुआ रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक अगर किसी की डेथ हो जाती है, मान लीजिए वो उसकी किसी इन्फेक्शन से डेथ होती है, तो लाइक वो रियल इन्फेक्शन की डेथ है या उसको इन्फेक्शन दिया गया है, वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो वायरस कौन सा है, वो वायरस या बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है या किसी और चीज़ के थ्रू फैलता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में, क्राइम के पीछे का रीज़न क्या है उसको जानने के लिए बहुत हद तक माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। वी यूज दिस डिवाइस फॉर फॉरेंसिक पर्पज़।
फॉरेंसिक पर्पस का मतलब क्या, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसको फॉरेंसिक लैब ले जाया जाता है कि लाइक इसका डेथ कितना टाइम पहले हुआ था, किस चीज़ की वजह से हुआ था, रीज़न क्या था इसकी डेथ होने का। तो ये सारी चीज़ों का जो जानना होता है वो फॉरेंसिक लैब में किया जाता है। तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप्स के यूज़ किए जाते हैं। कन्वियंट द इनोसेंट और नॉट, मतलब कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उसको जानने के लिए फॉरेंसिक लैब में माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देयर इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइस इन दिस फील्ड एंड विदाउट इट विल नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन सर्टेन थिंग्स विदाउट विच आर नॉट पॉसिबल विथ नेकेड आइज। अब हमारे समय में कोई अकबर बिरबल तो है नहीं कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी पता चल जाएगा। तो अभी के टाइम में क्या, ये सारे जो माइक्रोस्कोप्स हैं, जो सारी जो क्लूज मिलते हैं, उसको कहीं ना कहीं फॉरेंसिक लैब में ले जाके स्टडी किया जाता है कि किसने क्या हुआ था जो जिसकी डेथ हुई है, या किसने उसकी डेथ की थी, या उसके पीछे क्या रीज़न था। वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं क्राइम फील्ड में। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन के फील्ड में इसका क्या यूज़ है। तो आपको पता है, इसको बताने की तो कोई खास ज़रूरत है नहीं कि लैब में मतलब आपके कॉलेज का जो लैब होता है, जो रिसर्च के लैब्स होते हैं, वहाँ पर माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ताकि देखिए कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकली करते हैं, अगर आपको मान लीजिए पढ़ना है कि एनाटॉमी प्लांट्स का क्या है, तो आप रटेंगे उसको कि बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो फिगर सेट हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, तो वो चीज़ों को देख सकते हैं आप किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से। तो वही चीज़ें यहाँ पे दी है। इन वेरियस इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी, मतलब इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, एमंग वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिस लीव्स टूल will be found every laboratory of the major department। मतलब कि स्कूल हो, कॉलेज हो, डिपार्टमेंट हो, इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे भी अगर एजुकेशनल चीज़ें हैं तो वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप्स मिलते हैं। स्टूडेंट यूज दिस डिवाइस टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते, लाइक अगर आपको कर्ड दिया जाए, उसको देखा जाए माइक्रोस्कोप में, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस कर्ड के फॉर्मेशन में कितने सारे बैक्टीरिया का कंट्रीब्यूशन है, जिसने दूध से कर्ड में उसको कन्वर्ट किया। तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया जाता है। तो एजुकेशनल फील्ड में भी उसका यूज़ किया जा सकता है, ताकि बच्चे अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छा ये बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं, उनकी नंबर कैसा होता है, पॉपुलेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट यूजेस दिस इज़ वन द फेवरेट डिवाइस ऑफ द स्टूडेंट। इसकी यूज़ करने का जो इम्पॉर्टेंस है, उसकी वजह से आपको जो नॉलेज गेन होती है, इसकी वजह से ये स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है लाइब्रेरी में। हम लोग जब फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे तो देन मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको सेट करना है। हमसे कई बार जो है लेंसेज सेट ही नहीं हो पाते थे, फोकस ही नहीं हो पाता था, ताकि हम अपने स्पेसिमेन को देख सकें। फिर धीरे धीरे उसमें जब हमने चीज़ों को देखना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने का, उसका स्लाइड प्रिपेयर करने का। तो इन सारी चीज़ों से आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो साइंस के लिए आपका जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं मेडिकल फील्ड में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब मेडिकल फील्ड में दिया है, ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ केयर वुड नॉट हैव बी पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप। बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा आप जो है कि बहुत टाइप ऑफ द ऑपरेशन जो है वो माइक्रोस्कोप्स के हेल्प की वजह से हो रहे हैं। बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑपरेशन जो है वो विदाउट बॉडी को कट किए माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जामिन्स जो है, बहुत सारे टेस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से किए जाते हैं। तो बिना माइक्रोस्कोप्स के जो हेल्थ सेंटर में, जो हेल्थ इंडस्ट्री में, जो मेडिकल इंडस्ट्री में इतना ग्रोथ हुआ है, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो माइक्रोस्कोप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद दिया है, द साइंटिस्ट एंड लैब प्रोफेसर यूज द डिवाइस टू स्टडी वेरियस वायरस बैक्टीरिया एंड फाइंड आउट द कल्चर ऑफ वेरियस डिजीज। सब कुछ छोड़िए, बस कोविड को देखिए, अगर कोविड में हमारे पास इतने अच्छे लेंसेज नहीं होते जिससे कि हम वायरस को देख सकें, तो अगर हम वायरस को देख नहीं पाते, उसके स्ट्रक्चर को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे नॉर्मल आइज से तो हम देख नहीं सकते। अगर देख पाते तो इन्फेक्शन होता, अगर पता चलता कि इंसान के पास में वायरस है या इन्वायरमेंट में वायरस है, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते। लेकिन वो हमारे नॉर्मलाइज से हमको दिखता नहीं था, इसलिए उसका इन्फेक्शन इतना फास्ट था। तो साइंटिस्ट लोग लैब में तो उस वायरस को देख पाते थे, इट्स मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर को देख पाते थे, तो फिर तब जाके तो उसकी वैक्सीन बनना पॉसिबल हो पाया। तो अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो ये पैंडेमिक लाइफ टाइम के लिए हो जाता। तो माइक्रोस्कोप कहीं भी वैक्सीन बनाना हो या किसी वायरस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, क्योंकि अगर आप कॉज जानते हैं तभी तो आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो आप उस बैक्टीरिया वायरस को अच्छे से जानेंगे तब तो जाके उसके लिए वैक्सीन या एंटीबॉडीज आप बना पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें रिसर्चर यूज
यूज दिस डिवाइस टू स्टडी डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। वो रिसर्चर जो मेडिकल साइंस के लिए काम करते हैं वो देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जो है कि अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, किस तरीके से, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी सड़ने लगती है, तो फॉरेंसिक लैब वाले ये भी देख लेते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया है तो ये इतने टाइम, मतलब कि ये बॉडी इतने टाइम पहले की डेथ हो चुकी है, इतना पार्ट ऑफ बॉडी अगर डिग्रेड हो चुका है तो बॉडी इतने पहले की डेथ हो चुकी है। तो ये कुछ नीड्स थे या कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे जो कि माइक्रोस्कोप्स के बारे में हमको पढ़ने थे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये वाली स्लाइड्स। ये स्लाइड्स क्या है, माइक्रोस्कोपी को बांटा गया है उनके हिसाब से, मतलब कि वो कैसे विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, ब्राइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, बहुत सारे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी है। आपको जो जो माइक्रोस्कोपी पढ़ना है वो हम डिटेल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने सिर्फ माइक्रोस्कोपी देखा, उसके टाइप्स देखे, वो भी सिंपल और कंपाउंड्स वाले, और उसके बाद कुछ जो है कि उनके यूजेस देखे। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे की चीजें। तो यहाँ आज की लेक्चर्स को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर्स को देखना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको हमारे लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमको पता है कि आप लोग कर चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कि स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते या वो अफोर्ड करना चाहते हैं, तो उनको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।